एक रात फरून ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल वाले महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फरून ने तमाम काहनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फरून की बादशाहत को ख़त्म करेगा। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फरून के हवारी और इसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़बा कर दिए गए। इन दिनों हज़रत मूसा की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फरून की छोड़ी हुई दाइम की निगाह में ना आए। इन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त करीब आ पहुँचा और इन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई और नहीं जानता था। नजूमियों ने फरून को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फरून को बदहोश कर दिया। इसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा के वालिदा सख्त परेशान थे। 3 महीने तक इन्होंने हजरत मूसा को छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपा पाना मुमकिन ना था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हजरत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को इस संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा की मां ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहाँ फरून की बीवी और खादमाए लुत्फानंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलका की नज़र पड़ी। इसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। जब संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ था। मलका बहुत खुश हुई, इसकी आँखों में ममता उतर आई। शफ़क़त व मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फरून के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशेनगोई की थी। लेकिन फरून की बीवी ने कहा ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आँखों की ठंडक बने, यानी हम इसको अपना बेटा बना ले। इस पर फरून ने कहा ये सिर्फ तेरी आँखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आँखों की ठंडक है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि अगर फरून ये बात कह देता कि ये मेरी भी आँखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे भी हिदायत दे देता। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी है कि वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियाँ लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फरून की बीवी से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना से है। जब इन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फरून के घर से आया है तो इन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में एक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फरून की बीवी ने कहा चलो ठीक है, लिहाजा आपकी बहन इन्हें घर लेकर आई। मुहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरा दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान और तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबुवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फरून से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए।
फ़िरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फ़िरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और इसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाला था। बनी इसराइल तो समंदर के पार चले गए, मगर जब फ़िरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत इस समंदर में गर्क हो गया।